हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा ये जो वीडियो है मेरे पिछले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट्स, वेस्पर थ्योरी हमने डिस्कशन उस पर काफ़ी डिटेल से की है और आपको मैंने बताया कि यार शेप्स एंड ज्योमेट्री कैसे इफ़ेक्ट्स होती हैं अगर आपके पास बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स, यानी किसी भी सेंट्रल एटम के एक जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनमें से तो कुछ बॉन्ड पेयर होंगे, कुछ लोन पेयर होंगे, तो इनकी ओरिएंटेशन कैसे होती है, इनकी ज्योमेट्री कैसी है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, इनकी शेप कैसी है, फला 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 बहुत सारे एग्जांपल हमने उस लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी एग्जांपल हमने वहाँ पे सॉल्व की थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं मेरे वीडियो इस चैनल के ऊपर तो लाजमी तौर पर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगी स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ गोल या अचीवमेंट्स के लिए, या जिस किसी की भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं तकरीबन ओवरऑल इन चीज़ों को हर एक चीज़ को तकरीबन ऐसा ये लेक्चर बनाता हूँ कि ये ना किसी भी आपका जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसको सबको आप इंशाल्लाह सही तरीके से क्रैक कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ही टच कर रहा होता हूँ। तो उम्मीद है अगर आप पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को फोकस के साथ और इंतहाई इंतज़ाज़म के साथ, जज्बे के साथ, शौक़ के साथ, लगन के साथ सीख पाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए अपने दोस्त चलते हैं अपनी तरफ की तरफ, जो कि वेस्पर थ्योरी है। और वेस्पर थ्योरी का ये सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे एग्जांपल्स थी जो मुझसे पहले रह गई थी, उसी को ना मैंने इस लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया स्टूडेंट्स। ज्योमेट्री एंड शेप की बात हो रही थी, ज्योमेट्री एंड शेप्स, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट ज्योमेट्रीज। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से जैसे समझिए, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर NH3 की एग्जांपल दी थी, H2O की एग्जांपल दी थी, इस तरह ये दो लोन पेयर, इसके अंदर एक लोन पेयर, इसी तरह CH4 की एग्जांपल। स्टूडेंट्स, इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह अगर आप कैलकुलेट कर पाएँ, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने आपको फार्मूला दिया था स्टूडेंट्स। ये रहा वो फार्मूला। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो आपको किसी भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में मसला ही नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। बड़े ही सुपर ट्रिक्स मैंने उसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन को अगर आप देखें तो अगर आप इन तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना चाहें तो आप इस फार्मूले के तहत कर सकते हैं कि यार आपके पास एक Z होता है जिसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर, और इस स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करके आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को कंफर्म तरीके से बता सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लें, उसके अंदर लोन पेयर कैलकुलेट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम देखते हैं, इसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे अगर आप बना लें इसको। स्टूडेंट्स, इस पर तो मैं काफ़ी डिटेल से बता भी चुका हूँ, दोबारा बार बार बताना में आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो देखें ना, ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा स्टेरिक नंबर? 3 + 1 तो क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट्स। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहिए कि अगर आपके पास Z का नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसी मुनासबत से उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बताई हुई है मैंने, और उसके जो है ना ज्योमेट्रिकल शेप्स भी मैंने आपको बता रखे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, वेस्पर थ्योरी की चूँकि ये ज्योमेट्री से थोड़ा सा इनहराफ कर लेती है, क्योंकि यार ज्योमेट्री ना आपको ना हाइब्रिडाइजेशन बता रही होती है, जबकि शेप्स ना आपको वेस्पर थ्योरी बताती है। और ये टोटली जो मसला क्रिएट हुआ है ना, वो असल में इन लोन पेयर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि लोन पेयर जो है रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ना ये बॉन्ड्स पेयर को ना थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। प्रेशन से ना उनका बॉन्ड एंगल सब कुछ ही चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। अब इनकी अगर आप देखें तो ज्योमेट्री तो सबकी सेम है, सब टेट्राहेड्रल है, लेकिन इनकी शेप, इसका पिरामिडल शेप है, इसकी बेंड शेप है, इसका टेट्राहेड्रल शेप है। तो शेप में ऐसा डिफरेंस आ जाता है ज्योमेट्री और शेप को। उम्मीद है आपने क्लियर कर लिया होगा स्टूडेंट्स। जो चीज़ मुझसे रह गई थी मैं आपको दोबारा से यहाँ पर उसको क्लियर करवा देता हूँ। अच्छा ना, एक और भी फार्मूला इसका होता है, वो भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें Z को कैलकुलेट करने का, अगर आपके पास बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ना आपने XgO3F2 ये देखें ना इस किस्म की, यानी इसको हाइब्रिडाइजेशन करवाना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना, ऑर्बिटल को मिक्सअप करवाना एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल काम है स्टूडेंट्स। तो ना इसको ना आप इस फार्मूले के तहत से आसानी से उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? Z विल बी इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम्स।
किसी भी एटम के अंदर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप कैलकुलेट कर लें, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी देख लें, नेगेटिव चार्ज भी देख लें एंड मोनोवैलेंट को भी देख लें, तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से ना मैं आपको NH3 की एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1/2 5, तो 3 + 5 तो 8 हो जाएगा। 8 पे 4 पर डिवाइड करें तो आपके पास sp3 टेट्राहेड्रल। इस तरीके से सबकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यार कितने हैं मोनोवैलेंट एटम को गिनना है जी। x क्या है 1/2। x के क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं हैं, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम ही नहीं है, इसको काउंट ही ना करें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या 2, तो 2 + 8 + 2 तो 10, 10/2 तो क्या हो जाएगा 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, अगर आपके पास Z की वैल्यू क्या हो sp3d2 सॉरी sp3d1, ये हो जाएगा जी Z का। अगर आपके पास 5 हो तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी एग्जांपल भी PCl5 SF4 आप निकाल सकते हैं। तो ये ना आप ये फार्मूला यूज़ करके ना किसी भी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट, और हाइब्रिडाइजेशन अगर आप कैलकुलेट करना तो आप उसकी शेप भी आसानी से बता सकते हैं, अगर आपको पता चले कि यार इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं और उसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। तो वाइंड अप करता हूँ स्टूडेंट्स, बस एक ही 2 चीज़ों के अंदर मैंने आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, आपके लिए ना हमने एक शेड्यूल भी बनाया था स्टूडेंट्स। अगर आप थोड़ा सा उसको हम दोबारा भी बना लेते हैं कि अगर आपको पता हो Z जो है ना उसकी वैल्यू पता हो, स्टेरिक नंबर पता हो, हाइब्रिडाइजेशन पता हो, उसके अंदर अपना बॉन्ड पेयर आप कैलकुलेट करें, उसके अंदर आना आप लोन पेयर भी देख लें किसी भी अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, और उसकी ना हम इसी तरीके से फिर आप ना ज्योमेट्री वगैरह शेप्स भी उसकी आप इस तरीके से ना हम बनाते हैं, और इन एंड पे हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता चल जाएगा उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल Z के तकरीबन Z के 4 तक तो हमने कर लिया था। अगर आपके पास Z की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 हो, बॉन्ड पेयर उसके अंदर कितने हो, बॉन्ड पेयर जी उसके अंदर हो जी 5, लोन पेयर हो 0, तो ज्योमेट्री अभी हमने डिस्कस भी की है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप्स क्या होगी स्टूडेंट्स इसकी, मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यार अगर आपके पास जो बॉन्ड पेयर है ना सॉरी अगर आपके पास लोन पेयर 0 हो, आपके पास लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप ये इक्वल होते हैं। तो इसकी भी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, sp3d। तो अगर आपके पास लोन पेयर 0 हैं तो ज्योमेट्री एंड शेप सेम होगी, sp3d शेप होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यही 5 है, Z का टाटा नंबर 5 है, और आपके पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 1 लोन पेयर हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो अब कैसी शेप होगी, कोई भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, तो उसकी शेप कैसे होगी स्टूडेंट्स, चूँकि ये कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास, ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री बिल्कुल सेम sp3d होगी, sp3d होगी, लेकिन 4 + 1 तो 5 आपके पास क्या होंगे, 5 sp3d ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे। अब वो 5 sp3 ऑर्बिटल स्टूडेंट्स कैसे ओरिएंट करेंगे, एक तो इनमें से क्या है लोन पेयर है स्टूडेंट्स इस किस्म का, और बाकी क्या है, ये असल में लोन पेयर जो ना ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे होते हैं स्टूडेंट, ये जो ना एक्सियल पोजीशन होती है स्टूडेंट्स। अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो ये भी मैं आपको क्लियर भी करवा दूंगा। इस किस्म की ये जो पोजीशन होती है हमारे पास एक्सियल पोजीशन होती है, और ये जो वर्टिकल पोजीशन होती है हमारे पास इक्वेटरल पोजीशन होती है, इक्वेटरल एंड एक्सियल पोजीशन। नेक्स्ट कितने हैं जी, 5 हैं, तो आप जी बना दें कैसे होंगे जी ये 5, तो ये ना ये एक इधर एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, 1 2 3 4, और एक ना लोन पेयर की वजह से भी sp3। अब देख लें अगर आप इसकी शेप देखना चाहें तो लोन के ऊपर लोन पेयर को छुपा दिया करें, तो ना इससे ना फिर आपको ये बता देगा कि इसकी शेप कैसी हो रही है स्टूडेंट्स। तो देख लें इसकी शेप कैसे होगी, इसको अगर आप ना इसको थोड़ा सा सीधा करके यहाँ पे रखें ऐसे, इसको ना हम थोड़ा सा ऐसा कर लें तो ये ना ये इसका एक लोन पेयर ऐसे, इसको अगर आप ऐसे रख लें थोड़ा सा ऐसे, तो ना इसकी शेप बिल्कुल एक सीसा वाली शेप हो जाएगी। सीसा देखें ना जिस पे बच्चे झूलते हैं, एक बच्चा इधर एक इधर बिठा दें तो ये झूलते रहेंगे सॉरी कहने का मतलब है ना ये एक सीसा की तरह इसकी एक शेप है।
और इसकी अगर आप ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी क्या होगी, sp3d होगी स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर Z का एटॉमिक नंबर 5 है और आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, आपके पास लोन पेयर 2 हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, लोन पेयर आपके पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अभी 2 हो गए। तो फिर देख लें कैसी होगी इसकी शेप स्टूडेंट्स। ये जी हमारे पास अगर 2 लोन पेयर आपने यहाँ पर बना दिए उसके ऐसे ऐसे, बाकी कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 2 तो 5 होते हैं, एक इधर एक इधर और एक इधर। तो ये देख लें ज्योमेट्री तो इसकी फिर भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक, लेकिन इनकी शेप्स देखें 2 लोन पेयर हैं तो इनके रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट करेंगे और ये बॉन्ड पेयर को प्रेस कर देंगे और इसकी जो शेप हो जाएगी स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी, ये है ना टी शेप। टी नहीं बन गया इंग्लिश वाला जो टी होता है अल्फ़ा, सॉरी ये कैपिटल लेटर है टी, तो ये टी शेप आपके पास क्रिएट हो जाएंगे स्टूडेंट्स इस किस्म के। तो ये है सारा का सारा 5 के रिलेटेड। इसी तरह अगर आपके पास एक और भी बता देता हूँ, Z का एटॉमिक नंबर सॉरी Z अगर स्टेरिक नंबर आपके पास 5 है और यहाँ पर अभी आपके पास 3 लोन पेयर हो जाएं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं 3 और बॉन्ड पेयर कितने हों 2, अब क्या होगा सूरत हाल, अब सूरत हाल जो ना कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसको ना थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे क्लियर कर लें, थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं स्पेस जगह बनाने के लिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ऐसे बना लें, 3 लोन पेयर है स्टूडेंट्स, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, अब ना एक बॉन्ड इधर एक इधर 5 होगा टोटल। ज्योमेट्री इसकी फिर भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी, लेकिन शेप देख लें इसकी शेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन फिर भी सेम sp3d होगी। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जांपल्स आप इसके बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे ना sp3d वाली की एग्जांपल हमारे पास PCl5 है, इसी तरह आपके पास PF3Cl2 है, अभी जो एक एग्जांपल मैंने लिखी भी थी XeOZO सॉरी यहाँ पर F2, तो ये सारे एग्जांपल इसी के अंदर ही आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ना मैं आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर और भी इसकी शक्ल बनाकर दिखाता हूँ तो क्या होगा, इसकी शक्ल कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ना हम ना यहाँ पर इसकी एग्जांपल से इसको समझते हैं XeO3F2 से। तो स्टूडेंट्स देख लें हाइब्रिडाइजेशन कितनी, स्टेरिक नंबर आप इसका 5 है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी sp3d, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, देख लें 5 sp3d आपके पास, ये Z एटॉमिक नंबर 5 है तो ये जो है ना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके पास बनेंगे 5 sp3d ही बनेंगे। अब ये कैसे ओरिएंट करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम जो है ना इसके इर्द गिर्द ये ऐसे 3 तो जो है ना बिल्कुल जो है ना ये हमारे पास प्लेन के ऊपर बने हुए हैं, ये कितना एंगल बनाएंगे, ये 120 का एंगल बना रहे हैं प्लेन के साथ ये बने, जबकि ना 2 इसके ऊपर ऐसे बना दें, कितना हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन ऐसे। तो ये जो शेप क्रिएट हो गई है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाती है, अभी जो हमने कहा था कि ये हमारे पास है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड, यानी अगर आप इसका एक पिरामिड बनाए तो एक पिरामिड आपका ऐसा बनेगा, एक नीचे से बनेगा, तो 2 पिरामिड आपके बन जाएंगे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको हम कहते हैं। इसका जो एंगल है हमारे पास इस वाले का ये तकरीबन 90 का एंगल बनाते हैं, बाकी के एंगल जो ना 120 डिग्री के एंगल होते हैं। स्टूडेंट ये जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं इक्वेट्रियल पोजीशन, ये आपकी इक्वेटरल पोजीशन है, जबकि ये जो पोजीशन है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। हमेशा याद रखना ये जो इक्वेटरल पोजीशन होती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को आप इधर ही लगाया करें। जैसे फॉर एग्जांपल ना मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे PCl5 है ना, उसके तो हर जगह यहाँ पर अगर आप P को ड्रा करें तो हर एक जगह पर सेम क्लोरीन ही लगी हुई है ना, सेम क्लोरीन लगे। लेकिन अगर आपके पास एग्जांपल इस किस्म की हो, कौन सी वाली स्टूडेंट्स, ये भी एक MCQ आया था, PF3Cl2, तो अब आपने कैसे बनाना है, F को किधर ड्रा करना है और क्लोरीन को किधर ड्रा करना है, तो याद रखना इक्वेटरल पोजीशन पे ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर हमेशा
फ्लोरीन लगाई जाती है। सबसे पहले तो इनको कवर करें, बाकी जो फ्लोरीन रह जाए वो आप दूसरी जगह पर लगा दें। यहाँ पर 2 क्लोरीन इस किस्म के। तो ये ना मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स एज ए रूल इक्वेटल पोजीशन पे लगते हैं। तो ये ना आपकी राइट स्ट्रक्चर है। अगर आपने इसको F को इधर लगा दिया, क्लोरीन लगा दें, तो ये आपकी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये ना एक पॉइंट और भी ये सुन लें मेरी। अच्छा, फाइनल जो है ना हमारे पास अगर Z का एटॉमिक नंबर आपके पास 6 हो स्टूडेंट्स, बस ये आखिरी है। और अगर आपके पास Z एटॉमिक नंबर नहीं, मैं बार बार एटॉमिक नंबर कह देता हूँ उसको, Z अगर स्टेरिक नंबर आपके पास क्या हो स्टूडेंट्स 6 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री उसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी उसकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन जी इसकी क्या कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2 की। अब ना अगर आपके पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर टोटल कितने हों आपके पास, सारे के सारे 6 हों, लोन पेयर आपके पास 0 हों, तो जब लोन पेयर ही 0 है तो ज्योमेट्री एंड शेप सेम होंगे, पहले बता चुका हूँ। तो इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, कैसे 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 ऐसे बनेगी। ये ना आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप ये है, इसकी एग्जांपल ना आप SF6 को बना दें, यानी उसको बना लेते हैं। चलो यहाँ पर S है ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर, एक बांड ऐसे, एक बांड ऐसे, एक बांड ऐसे, एक बांड, कितने हो जाएंगे, एक बांड ऊपर एक नीचे, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ना ये वाले बांड तो जी प्लेन में हैं, और ना ये वाले बांड प्लेन में हैं, जबकि ये बांड प्लेन के ऊपर एक नीचे। तो इस तरीके से ना ये सारे आप इस किस्म की ये बना सकते हैं। इसकी शेप क्या होगी, चूँकि लोन पेयर है नहीं तो ज्योमेट्री एंड शेप सेम हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या हो, इसके अंदर लोन पेयर हम इंसर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो Z जो है ना वो फिर भी 6 ही है, लेकिन क्या है इसके अंदर अब ना बॉन्ड पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, जबकि अब आपके पास एक लोन पेयर आ चुका है स्टूडेंट्स। बॉन्ड पेयर 5, एक लोन पेयर। तो शेप कैसे होगी, ज्योमेट्री कैसे होगी, चूँकि एक अब ज्योमेट्री तो बिल्कुल सेम, अगर आप उसका Z कैलकुलेट किए तो हाइब्रिडाइजेशन आप बता देंगे कि sp3d2 ही है, लेकिन शेप्स के हवाले से कैसे होगी, क्योंकि एक लोन पेयर आ चुका है ना स्टूडेंट्स। तो ना हम इसकी अब शेप्स को कैसे बनाएंगे, तो ये इसकी शेप हो जाएगी कैसे जी स्टूडेंट्स बताएं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अब देख लें स्टूडेंट्स, इसको अगर आप ना थोड़ा सा हम इसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको थोड़ा ज़्यादा बेहतर शक्ल में लिखते हैं, तो ना ये एक ऐसी शक्ल की शक्ल हो जाएगी। ये ना ऐसे एक आपके पास ना ये लोन पेयर एक्सिल पोजीशन पे ऐसे एक बांड ऊपर, आप देख लो ये जो शक्ल बन गई है स्टूडेंट्स, ये वाली शक्ल, इसको हम कहते हैं स्क्वायर पायरामिडल, क्योंकि एक पायरामिड ये इस तरह ऊपर से बना सकता है सबके साथ। तो स्क्वायर पायरामिडल इसकी क्या होगी शेप, ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल, जबकि शेप क्या हो जाएगी एक लोन पेयर आने की वजह से स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल। स्टूडेंट इसी तरीके से अगर आपके पास 2 लोन पेयर हो जाएं, 2 लोन पेयर हो जाएं और 4 बॉन्ड पेयर हो जाएं, तो उनकी शेप्स कैसे होगी उसका भी थोड़ा सा हम बना देते हैं स्टूडेंट्स। इसको आप याद रखें, कोई सी भी एग्जांपल आपको दी जा सकती है और आपसे ये पूछा जा सकता है। ज्योमेट्री फिर भी सेम होगी, Z एटॉमिक नंबर अगर 6 है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4, और लोन पेयर हो जाएंगे आपके पास कितने 2। तो शेप कैसी होगी जी ये बताएं, 2 लोन पेयर, एक इधर एक इधर, तो देख लो कैसी शेप है, स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या है स्क्वायर प्लेनर। तो नज़र आ रहा है आपको ज्योमेट्री एंड शेप्स में। तो आप ना इस तरीके से ये चीज़ों को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर ना फाइनल जो लास्ट आपके पास जो चीज़ है, अगर आपके पास स्टेरिक नंबर, ये मतलब ज़्यादातर ये 7 वाले आते नहीं हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी अगर आपको बताने के लिए, अगर आपके पास Z की वैल्यू 7 आ जाए और आपके पास क्या हो बॉन्ड पेयर
7 ही हो, लोन पेयर 0 हो, तो कैसी शेप होगी स्टूडेंट्स? तो ना हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 1 बॉन्ड, ये कितने 7 बॉन्ड्स आपने बनाने हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ये भी बताते चलो। sp3d क्या सॉरी sp3d3 sp3d3। तो ये ना मोस्टली बहुत कम आ रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए अब ना ये एक तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स, जबकि एक बॉन्ड इसका इधर, एक बॉन्ड इधर, कितने हो जाएंगे? तो ना सॉरी ये कैसे बना दिया हमने, एक बॉन्ड ना ये इधर हो जाएगा, जबकि एक बॉन्ड ना ये 1 2 3 4 5, एक बॉन्ड ना इसके ऊपर हम ऐसा ड्रा कर लेते हैं और एक बॉन्ड उसके नीचे से। तो ये जो शक्ल होगी स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं पेंटागोनल बाईपायरामिडल। ये बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास आ जाए तो ना आप उसकी शेप और ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाजमी तौर पर उसको लाइक तो बनता ही है, और उसको दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।